हेलो बच्चों, बेटे अभी आज हम आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। नाम आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के लर्न कर लिए होंगे। जो हमारे 6 रेशोज़ थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, वो आपने नाम लर्न कर लिए होंगे बेटे। हमने एक पर्टिकुलर एंगल ए पे उसको किया था, ए या बी या सी ऐसे करके। आज हम उसको किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू देखेंगे कि कैसे होती है, और हम आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं उसको देखेंगे, और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमको जो सम करने होते हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, उसमें हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आज का आपका लेक्चर है जस्ट बेसिक कंसेप्ट हमको बताने हैं आपको कि क्या कैसे होता है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे टी रेशोज़। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को शॉर्ट फॉर्म में टी रेशोज़ ही लिख सकते हैं, तो हमारा टाइम भी बच जाता है और ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता। तो टी रेशोज़ फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए पहले बात करते हैं। हमें क्या है कि थीटा कोई एंगल गिवन होता है, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको गिवन होता था। हमारे पास बी पे अगर राइट एंगल है तो ये हमारे दो एक्यूट एंगल्स होते थे। साइन ए की वैल्यू हमको पता था P/H होती है, कॉस की B/H, इसको स्मॉल b से लिख देते हैं, P/H, B/H, और टैन की होती है P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले ट्रिक से जो हमने लर्न कर रखा है। अभी वो कह रहा है कि अगर हमको एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे गिवन हो जाए, जैसे कि कभी 0 डिग्री दे दे, या फिर 30 डिग्री दे दे, या फिर 45 डिग्री दे दे, या फिर 60 डिग्री, या तो 90 डिग्री, तो उस केस में आप अपना कैसे टी रेशोज़ को डिफ़ाइन करोगे, वही हमको करना है। अभी देखिए क्या होता है कि हमको ये वैल्यूज़ ना लर्न करनी पड़ती हैं। देखो सब कैसे डर गए, लर्न करनी पड़ेगी। अरे लेकिन सब लोग लर्न करते हैं बेटे, सबको करनी पड़ती हैं। आइडेंटिटीज़ भी लर्न करनी पड़ती हैं, और ये इन एंगल्स की वैल्यू भी। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात बताऊं कि आपको लर्न करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, और वो ट्रिक से हम इसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एग्ज़ाम में जब आपको आपकी कॉपीज़ मिलती है ना, एग्ज़ाम आपका पेपर है वो तो बाद में आता है, पहले रिटन कॉपीज़ मिल जाती हैं। उसमें आप पहले से ही अपना ना लास्ट पेज पे जब रफ वर्क करते हैं तो आप अपना ये जो इसका टेबल है वो बना के रख लो। सम्स तो आएंगे ही आएंगे, ये तो फॉर श्योर इसके सम्स आते ही आते हैं। तो हम भी ऐसे ही करते थे, जैसे ही एग्ज़ाम हमको कॉपी मिला हमने फटाक से अपने लास्ट पेज पे या कहीं पे भी उसका ये डायग्राम हम पहले से ही बना के रख लेते थे, और पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अभी आपको सिखाएंगे ना तो आप समझ जाओगे कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए ये क्या हो गया, आपने क्या, ये थीटा की वैल्यू, ये एक ऐसे आपने टेबल बना लेना है। अभी तो हमको सारी करनी है, इसलिए हम बड़ा टेबल ले रहे हैं। जब एग्ज़ाम में आप एक ही लाइन में उसको करोगे, आपको बाकी की उसी से मिलती जाती हैं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे आपने लिख लिया 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा 45 डिग्री, यहाँ पे लिखा 60 डिग्री, और यहाँ पे आपने 90 डिग्री। ये आपका 0 के लिए, ये 30 डिग्री के लिए वैल्यूज़, ये 45 के लिए, 60 के लिए टी रेशोज़, ऑल द टी रेशोज़, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की, ठीक है। हम साइन के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 0 1 2 3 4, काउंटिंग लिख दो, काउंटिंग सबको आती है, 0 1 2 3 4, लिख दी काउंटिंग, डिवाइड कर दो 4 से सबको। ये ट्रिक है बेटा हमारा इसको फाइंड आउट करने का। आप सबको 4 से डिवाइड कर दो, अगले स्टेप में उसका स्क्वायर रूट कर दो, कर दिया। ये 0 वाला आपको पता है 0 होता है, 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है। ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे आप इसको कट करके लिख देते हो तो ये 1/√2 आ जाता है। इसको आप 3 का √3 और 4 का 2 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है। ये वैल्यूज़ आपको मिल गई साइन की।
ठीक है, साइन की वैल्यूज़ आपको मिल गई। क्या? 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। ओके बेटा, ये साइन की अब हमको करनी है कॉस की वैल्यू। कॉस थीटा के लिए आपने क्या करना है, ये आपको आप फाइंड आउट कर लोगे ना, एग्ज़ाम में भी बस ऐसे ही 0 1 2 3 4 डिवाइड किया, स्क्वायर रूट किया, ये आ गई आपके पास वैल्यू। एक अगर मिल जाता है, बाकी सारे हमको साइन से ही हम ले लेंगे, हमको कुछ भी याद नहीं करना। ये कॉस की वैल्यू, ये 1 उठाया, इधर लिख दीजिए, √3/2 उठाया, यहाँ पे लिख दीजिए, ये इसका पोजीशन यही रहेगा, ये 1/2 60 के नीचे और 0 चला गया इधर। मिल गई बेटा कॉस की वैल्यूज़ भी। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टी रेशो, क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होता है हमारे पास, आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हम लर्न करेंगे। तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कर देंगे हम। साइन अपॉन कॉस 0/1 0, ये 1/√3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा। 1/0 को बेटे डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसको इन्फिनिटी लिख देंगे। जो नंबर्स को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते उसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। नेक्स्ट में अब आपको बाकी के टी रेशोज़ पता है ना बेटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सिकेंड, साइन का उल्टा कोसिकेंड, तो उनकी वैल्यूज़ भी आप यहाँ से लिख सकते हो। कॉट की वैल्यू लिखिए, इसका उल्टा 0/1 का 1/0 हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया √3, 1 का 1, यहाँ पे 1/√3 और इसका उल्टा 0। अब आप सीकेंड और कोसिकेंड की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दीजिए, उसका रेसिप्रोकल ही है ऊपर वाली टर्म्स का। ये इसका था, यहाँ से आपको कॉस का सीकेंड, सीकेंड के लिए इसका 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। साइन की वैल्यूज़ आप लिख सकते हो, सॉरी कॉसेक की वैल्यू, क्योंकि कॉसेक आपका साइन का उल्टा होता है, तो उसकी आगे 0/1 को 1/0 नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है बेटे, ये लर्न कर लोगे आप अपनी वैल्यूज़ को। लर्न नहीं करनी है, आप सीख गए हो कि कैसे करनी है। ये कैसे फिर आपके जब सम्स आते हैं उसमें हम ये यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए उसने आपको बोला है कि फाइंड आउट, आपको कोई एग्जांपल देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 प्लस tan 45। ठीक है बेटे, मान लीजिए ऐसे उसने आपको कोई सम दिया, तो आप क्या करोगे, साइन 60 की वैल्यू देखो √3/2 है आपके पास, और tan 45 की वैल्यू ये आपके पास 1 है। इसको आप सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी ऐसे जो भी सम होगा, आपको ये डायग्राम अपनी एग्ज़ाम में एक ही लाइन में आपको तो मिल जाता है सब कुछ, वो आप कर लोगे तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपको टी रेशोज़ फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स क्लियर हो गया होगा। अब बेटे हम करते हैं टी रेशोज़ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए देखें, हम करेंगे टी रेशोज़ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, बी पे हमने बोला, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है बेटा, ये तो आपको पता है, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमारे पास क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री, सब जानते हैं ये चीज़। अगर एक 90 डिग्री का है तो एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम 90 हो जाएगा। अगर ए हमारे पास थीटा है तो जो एंगल सी है वो 90 माइनस थीटा हम ले लेते हैं। ये हो गया, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा।
अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री भी पता है आपको, जिनका सम दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री की ही बात हो रही है टी रेशोज़ में। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमने जो डायग्राम बनाई है इसमें आप साइन थीटा की वैल्यू बेटे बता सकते हो। क्या है साइन थीटा की वैल्यू? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका बेस है। आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मतलब BC ओवर AC। ओके बेटे, फिर आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपके पास AB ओवर AC। फिर आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। टेन थीटा बेटे कितना होता है? P अपॉन B होता है, मतलब BC ओवर AB होता है। ऐसे ही आप कॉट थीटा, आपको पता है टेन का उल्टा होता है AB ओवर BC लिख लोगे। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, उसको आप AC ओवर AB लिख सकते हो। और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, इसको आप लिख सकते हो AC ओवर BC। ये बेटे सब आपने आराम से फिगर में से ले लिया। अब हम करेंगे 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यूज़ ऑल द टी रेशोज़ की। कैसे? साइन 90 माइनस थीटा के लिए। आपको इस फिगर से क्लियर नहीं हो रहा कि परपेंडिकुलर ऑपोजिट कैसे लें, तो आप दोबारा डायग्राम बना लीजिए। 90 माइनस थीटा को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये C आ गया, B तो हमेशा यहीं पे रहेगा, ये A चला गया, ये है थीटा और ये है 90 माइनस थीटा। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका P अपॉन H है, तो वो हो जाता है AB अपॉन AC। ठीक है बेटे, और कॉस 90 माइनस थीटा भी ऐसे ही लिख लीजिए। सारी टी रेशोज़ आपको लिखनी है। B अपॉन H, तो वो आ जाता है BC अपॉन AC। फिर टेन 90 माइनस थीटा कर दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा P अपॉन B, तो वो होता है AB अपॉन BC। ठीक है, फिर कॉट 90 माइनस थीटा को जब लिखेंगे तो वो आ जाता है BC ओवर AB। और फिर हम कॉस का उल्टा सेक 90 माइनस थीटा को जब लिखते हैं तो वो आपके पास है AC ओवर BC, उल्टा ही लिख रहे हैं उसको। फिर साइन का कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाता है AC ओवर AB। ठीक है बेटे, AC ओवर AB। अब इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा कंपेयर करके देखो। यहाँ पे BC ओवर AC, यहाँ पे BC ओवर AC किसके सामने है? यहाँ पे साइन थीटा के सामने है, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा के सामने है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर है ना बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है। अगर दो इक्वेशंस में लेफ़्ट हैंड साइड्स इक्वल होती हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो ये साइन थीटा हो गया आपका कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर, और कॉस थीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। टेन थीटा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर। कॉट थीटा हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा के बराबर। सीकेंड थीटा कोसेक के और कोसेक थीटा सीकेंड 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को, ये 1 है और ये 2 है, इसको दोनों को कंपेयर करते हैं तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्रिटी रेशोज़ था। क्या हमने इसमें प्रूफ किया? देखिए, हमने प्रूफ किया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या तो फिर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये किया। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कैसे इक्वल हो जाता है? अगर साइन है 90 माइनस थीटा तो कॉस बन जाता है, को लग जाता है। अगर को लगा हुआ है तो को हट के साइन बन जाता है, साइन को साइन हो जाता है, कोसाइन साइन हो जाता है। ओके बेटे, ऐसे ही हमने दूसरा कौन सा साइन और कॉस का किया।
tan और cot का किया आपने, tan इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, या तो फिर cot tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका cot थीटा, वैसा वर्सा। ऐसे ही हमने सीकेंट थीटा के लिए किया, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। क्लियर है बेटे? हो जाएगा याद। ये थोड़ा सा आपको माइंड में बिठाना है कि 90 होने पे साइन है तो उसका को साइन बन जाता है, को साइन है तो साइन बन जाता है, टैन है तो को लग जाता है, को टेंजेंट, सीकेंट है तो को सीकेंट बन जाता है। या तो अगर को लगा हुआ है तो को हटा देना है, अगर को नहीं लगा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमको लगाना है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक ट्रिक है, अपने माइंड में बिठाना है कि को लगा हुआ है तो हट जाएगा, नहीं लगा हुआ तो लग जाएगा। ओके बेटे, यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री वाला। अब हम टी रेशोज़ की आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे बेटे। चलिए देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये बेटे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमको लर्न करनी पड़ती हैं। यही है जिसको हमको लर्न करना है, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक हम बना नहीं सकते, तो ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसी के बेस पे आप सारे सम सॉल्व कर पाओगे फिर अपने। तो हमारे पास हमें मेन जो है ना, बस पहले वाली 3 आइडेंटिटीज़ को लर्न करना पड़ता है। बाकी तो हमको ऐसे ही करते करते जब हम सम सॉल्व करते हैं तो हमको आ जाती हैं, तो उन पे ज़्यादा कोई हमको नहीं है कि हाँ ये लर्न करना है। हमको सिर्फ फर्स्ट 3 को लर्न करना है। वो देखिए क्या है, फर्स्ट आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको साइन स्क्वायर थीटा, बेटे साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। ओके, और सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है दूसरी आइडेंटिटी। और है हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। मेन आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं हम इन्हीं में से ड्राइव कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से हमको और कौन सी आइडेंटिटी मिल सकती है, यहाँ से आपको मिल सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मिल सकता है। या तो फिर आपको मिल सकता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ही आइडेंटिटी से हम आगे उसको ना दूसरी आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जब हम सम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा जब हम आपकी एक्सरसाइज के सम्स जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो ना बेटे। या फिर लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हो। इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या तो फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ भी। तो मेन आपकी ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद जो वैसे तो आपकी बुक में 7 आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, तो जो बाकी की आइडेंटिटीज़ है वो इजी हैं। जैसे आपको पता है कि आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है,
तो इनका अगर रेसिप्रोकल का सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा कट जाएगा तो आपको 1 मिल जाएगा। ऐसे ही 5th में आपके पास है आपका सीकेंड कॉस थीटा और सीकेंड थीटा का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो वो भी 1 होता है। फिर आपके पास है टेन थीटा और कॉट थीटा, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते तो भी 1 आता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और आपको ये लर्न करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा है वो होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है बेटे, ये आपको लर्न करना है। हम चाहे तो ये आइडेंटिटीज़ को ड्राइव भी कर सकते हैं, इनका डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम आपको बता देते हैं फर्स्ट वाली को कैसे हम कर सकते हैं अपनी डायग्राम्स में। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे? ये आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री है। साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? पी एच बी एच, वो है आपकी साइन की वैल्यू आपको पता है P अपॉन एच होता है, मतलब बी सी अपॉन ए सी होता है, और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर कहा है उसने। फिर कॉस की वैल्यू आपको पता है ए बी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी, इसका भी स्क्वायर है। ये आप राइट हैंड साइड पे समझ लीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें वैल्यू सब पुट कर दी। साइन की वैल्यू P अपॉन एच मतलब बी सी अपॉन ए सी, वो लिख दी। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। कॉस की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी मतलब बी अपॉन एच, तो वो लिखी, उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप कर सकते हो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर। जब हम इसको ऐड करते हैं तो बेटे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने ए सी स्क्वायर ये आ गया आपका 1। तो यही तो हमको चाहिए था। ठीक है, तो डेरिवेशन आप कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको बस आइडेंटिटी को लर्न करना है, वो आप कर लेंगे। अब जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी से भी हम सेकेंड आइडेंटिटी बना सकते हैं, वो भी देखिए कैसे। ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब आप अगर सब को अगर आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड एवरी नंबर, ईच एंड एवरी नंबर को डिवाइड कर दिया आपने। साइन अपॉन कॉस आपको पता है, अभी हमने नीचे आइडेंटिटीज़ में समझा है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, होता है ना बेटा। और ये हमने क्या, ये तो 1 आ गया, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक। तो यही तो हमने किया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी, और इसमें हम पोजीशन इंटरचेंज करके बाकी की आइडेंटिटीज़ बनाते हैं। सिमिलरली जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी उसमें हम क्या करते, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को अगर हम साइन से डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा से सारे नंबर्स को, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो साइन अपॉन साइन आपको पता है 1 होता है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है? कॉट होता है, और ये 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से हमको सेकेंड आइडेंटिटी भी मिल जाती है और थर्ड आइडेंटिटी भी मिल जाती है। और अब जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। यूज़ तभी कर पाओगे अगर आप इसको लर्न करोगे। बस यही आइडेंटिटीज़ ही आपको लर्न करनी है। टेबल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशोज़ के लिए भी आप समझ गए हो, अगर को लगा है तो हट जाएगा, अगर को नहीं लगा हुआ तो को लग जाएगा। साइन से को हो जाए, को साइन बन जाएगा,
कोसाइन से साइन बन जाएगा, या फिर tan से कॉट, ऐसे सारे टी रेशोज़ के लिए। और ये आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी और आप अच्छे से कर लेंगे, हमें पता है। तो प्लीज़ इसको सारे टॉपिक को दोबारा से आप देखिए, इसको समझिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू बेटा।